नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा राज्य में किसान परिवारों की संपत्ति वक्फ को हस्तांतरित करने का दस्तावेज जल्द होगा जारी, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। दक्षिण कन्नड़ सांसद ने मणिपाड़ी रिपोर्ट में उल्लेखित वक्फ संपत्तियों के गबन की सीबीआई जांच की मांग की। वक्फ नोटिस वापस लेने के आदेश पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा राज्य सरकार बनी यू टर्न विशेषज्ञ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर को आ रहे मुंबई में प्रचार करने। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार बाजार के पास ग्रेनेड ब्लास्ट, 6 लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। सिद्धरामैया वीए की संपत्ति के बारे में कोई दिखावा नहीं है। आपकी ही पार्टी के बीएस येदियुरप्पा डीवी हम जल्द ही उन दस्तावेजों को जारी करेंगे जिनमें सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टार और अब आपके सहयोगी जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे। तब सैकड़ों किसान परिवारों की संपत्ति वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई थी। फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपको अपने पाप का फल खाना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहे। सीएम सिद्धरामैया ने बीवाई विजेंद्र को झिड़की दी है। इस संबंध में सीएम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने कहा, स्वयं विजेंद्र, मैंने आपकी चुनौती देखी है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय खुली बहस के लिए तैयार है। आइए और मेरे साथ बहस करने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल और रमेश जारकीहोली के साथ एक दौर की चर्चा करें। सीएम सिद्धरामैया ने चुटकी ली। दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रिजेश टौटा ने अनवर मणिपड़ी समेत वक्फ घोटाले की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ संपत्तियों के गबन की सीबीआई जांच की मांग की। रिपोर्ट में कहा गया था कि 54,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड में दर्ज की गई है और लगभग 29,000 एकड़ पंजीकृत भूमि का गबन कर लिया गया है। रिपोर्ट पर एक व्यापक जांच की जानी चाहिए। जिन लोगों ने संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किया है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जिन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, अगर कांग्रेस को मुसलमानों और समुदाय की गरीब महिलाओं के लिए कोई चिंता है तो कांग्रेस सदस्यों को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त सदस्यीय समिति में भाग लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस सरकार मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को वक्फ भूमि से संबंधित किसानों को जारी किए गए सभी नोटिस को तुरंत वापस लेने का सख्त आदेश दिया है। इसी को लेकर अब भाजपा ने हमला बोला है। उसका कहना है कि राज्य सरकार यू टर्न विशेषज्ञ बन गई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक सरकार अब यू टर्न विशेषज्ञ बन गई है। पहले यह कहता है कि कोई मूड़ा घोटाला नहीं हुआ था, फिर यह मूड़ा घोटाले की जमीन लौटाता है। अब सिद्धरामैया ने आदेश दिया है कि किसी भी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन वक्फ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। विजयपुरा और कर्नाटक में 53 वक्फ संपत्तियों की पहचान की गई है। इसका साफ मतलब यह है कि कांग्रेस सुनियोजित तरीके से अपने वोट बैंक को किसानों की जमीन वक्फ को देना चाहती थी। आज जब जेपीसी में वक्फ में संशोधन लाने की प्रक्रिया चल रही है तो कांग्रेस इसका विरोध करती है। सैंडलवुड अभिनेता और निर्देशक 52 वर्षीय गुरुप्रसाद ने मदकनहल्ली स्थित अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव शत-प्रतिशत अवस्था में मिला और आशंका है कि उसकी मौत कुछ दिन पहले हुई है। फिल्म मैथ के जरिए निर्देशक के रूप में कन्नड़ फिल्म उद्योग प्रवेश करने वाले गुरुप्रसाद ने एडेलू मंजुनाथा और डायरेक्टर स्पेशल सहित 5 फिल्मों का निर्देशन किया। जग्गेश अभिनीत रंगनायक उनके द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी। गुरुप्रसाद का जन्म 2 नवंबर 1972 को हुआ था। कल उनका जन्मदिन था। शनिवार को 126 डिवीजन मकसूद नगर में 11वीं शरीफ हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मनाई गई और संदल शरीफ सादिक साहब के मकान से चिल्ला गौसुल आजम तक निकाला गया और फातिहा ख्वानी की गई और दरूद ओ सलाम के बाद निशाने मुबारक चढ़ाया गया और महफिल समा आयोजित की गई। इसका संरक्षण मूसा कादरी ने किया। इस महफिल समा में एक नूरानी मंजर देखने में आया। इस अवसर पर मुरीदैन और लोगों की भारी संख्या उपस्थित रही। रविवार को बाद नमाज फजर आमो खास के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कुतुबुल्लाहपुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। रसूल अल्लाह करम की बात है, एक नजर कर दो
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। साउथ के जाने माने सुपरस्टार और जनसेना पार्टी जेएसपी प्रमुख आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी पार्टी के अंदर नरसिम्हा वाराही ब्रिगेड बनाने की घोषणा की है। इस ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना होगा। पवन कल्याण ने शनिवार को अपने संबोधन में कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपनी आस्था पर अड़िग हूं। जो लोग सोशल मीडिया पर सनातन धर्म की आलोचना करते हैं या इसके बारे में असम्मानजनक बातें करते हैं, मैं उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसीलिए मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी पार्टी के भीतर नरसिम्हा वाराही ब्रिगेड नाम से एक समर्पित विंग की स्थापना कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कल्याण ने हाल ही में एलुरु जिले की अपनी यात्रा के दौरान एक नई शाखा के गठन की घोषणा की थी। हाल ही में ये मामला तिरुपति बालाजी मंदिर में एक लड्डू विवाद के बाद काफी चर्चा में रहा। इसके बाद विवाद के बाद पवन कल्याण ने इसका जिक्र किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी 14 नवंबर को मुंबई में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। उनकी बड़ी सभा शिवाजी पार्क में आयोजित की जाएगी, जहां वह चुनावी मुद्दों पर जनता को संबोधित करेंगे। इन जनसभा में महायुति के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे, जो पार्टी के समर्थन में एकजुटता दिखाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा चुनावी माहौल को और गरमाने की संभावना है और इसे पार्टी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सभा में विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ साथ जनता से समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाएगा। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा असर डाल सकता है। भोपाल में सीएसआईआर के वैज्ञानिक संदीप सिंघई ने अपने घर के गार्डन में एक 18 फीट ऊंची भिंडी का पेड़ लगाया है और इस पर से भिंडी तोड़ने के लिए सीढ़ी का सहारा लेने पड़ता है। संदीप सिंघई की कोशिश है कि वो अपने इस भिंडी के पेड़ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएं। फिलहाल गिनीज बुक में दर्ज सबसे लंबे भिंडी के पेड़ की लंबाई 16 फीट 4 इंच है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सीएसआईआर एएमपीआरआई के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर संदीप सिंघई ने घर के गार्डन में भिंडी के एक साथ कई बीज रोपे थे। इनमें से एक पौधा 18 फीट लंबा हो गया, जबकि 2 अन्य पौधे 10-10 फीट हैं। बीजे रोपते समय उनको भी अंदाजा नहीं था कि भिंडी का पेड़ इतना लंबा हो जाएगा। वह अब इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गिनीज बुक में दर्ज 16 फीट 4 इंच से यह भिंडी का पेड़ बड़ा है। उन्होंने इसके लिए टॉलेस्ट ओखरा ट्री की कैटेगरी में आवेदन भी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार बाजार के पास ग्रेनेड ब्लास्ट में 6 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रेनेड ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। यह ब्लास्ट पर्यटन स्वागत केंद्र टीआरसी के बाहर हुआ। घटना उस वक्त हुई जब रविवार के दिन पूरे क्षेत्र में लोगों की काफी भीड़ थी। इसी वजह से हादसे में कई लोग घायल हो गए। राजस्थान में बदलाव की बयार बह रही है। युवा पीढ़ी की लड़कियां अब घूंघट और बुर्के का पर्दा हटा रही हैं। यहां अब बेटों के साथ बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।
ब्याह शादी में रस्में रिवाजें लड़कियों के लिए किया जाते थे, अब लड़कियों में भी किए जाने लगे हैं। बदलाव की यह बयार हिंदू समाज के साथ ही मुस्लिम समाज में भी बहने लगी है। ऐसा ही एक मामला दौसा जिले में सामने आया है। यहाँ मुस्लिम समाज की बेटी की शादी में उसे भी घोड़ी पर बिठाकर उसकी बिंदौली निकाली गई। इस बदलाव से दुल्हन भी इतनी खुश हुई कि वह घोड़ी पर बैठे बैठे नाचने लगी। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदलाव की यह सुखद तस्वीर दौसा शहर से सामने आई है। यहाँ की राहिना बानो की शादी के दौरान यह तस्वीर देखने को मिली। राहिना की 5 नवंबर को शादी है। इससे पहले शनिवार को राहिना को घोड़ी पर बिठाकर उसकी तेल बिंदौली निकाली गई। उसे बिंदौली के रूप में घोड़ी पर बिठाकर नागौरी मोहल्ला और ईदगाह कॉलोनी होते हुए लाला सूट रोड स्थित खुद के घर ले जाया गया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के मामले की जांच के लिए यूपी ATS की टीम मुंबई जाएगी। सीएम योगी को इस्तीफा न देने पर बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की धमकी दी गई थी। ये धमकी महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम में मैसेज करके दी गई थी, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र पुलिस ने यूपी पुलिस को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जाने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की पुलिस अलर्ट मोड पर है। मामले में मुंबई पुलिस ने 24 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया है। सूचना प्रौद्योगिकी में BSc करने वाली महिला की पहचान फातिमा खान के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर इलाके में रहती थी। उसके पिता लकड़ी का कारोबार करते हैं। पुलिस ने बताया कि महिला अच्छी तरह से शिक्षित है, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच आखिरी मुकाबले के लिए अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं। इसी बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर निशाना साधने तेज कर दिया है। हैरिस ने ट्रंप को कमजोर कहते हुए तानाशाहों की चापलूसी करने वाला बताया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने पोस्ट में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी की है। हैरिस ने पोस्ट में कहा, डोनाल्ड ट्रंप कमजोर हैं, वह तानाशाहों की चापलूसी करते हैं। कमजोर उन्होंने अमेरिकी सेना का अपमान किया है। कमजोर उन्होंने संविधान को खत्म करने की बात कही। अमेरिकी चुनाव के अभियान के दौरान दोनों पार्टी के उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर जमकर निजी हमले किए और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। उपराष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप पर कमजोर, पागल और अत्यंत वृद्ध होने का आरोप लगाया, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हैरिस को बेवकूफ व्यक्ति, मार्क्सवादी और अत्यंत आलसी कहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा राज्य में किसान परिवारों की संपत्ति वक्फ को हस्तांतरित करने का दस्तावेज जल्द होगा जारी, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। दक्षिण कन्नड़ सांसद ने मणिपाड़ी रिपोर्ट में उल्लेखित वक्फ संपत्तियों के गबन की सीबीआई जांच की मांग की। वक्फ नोटिस वापस लेने के आदेश पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा राज्य सरकार बनी यू टर्न विशेषज्ञ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर को आ रहे मुंबई में प्रचार करने। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार बाजार के पास ग्रेनेड ब्लास्ट, 6 लोग हुए घायल।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।